बिहार की राजधानी पटना में बिहार के बड़े और नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। रात के लगभग 12 बजे गोपाल खेमका जब बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे, क्योंकि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के निदेशक भी हैं, वापस लौट रहे थे अपने घर इसी कार को खुद ड्राइव कर रहे थे और यहाँ से वो वापस लौट रहे थे अपने घर। और इस गाड़ी की हालत देखिए, यहाँ पर टूटे हुए शीशे हैं, शीशा यहाँ जो है वो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और ड्राइविंग सीट पर गोपाल खेमका खुद 12 बजे। और देखिए बगल की सीट से लेकर के और ये इस सीट पर तमाम निशानदेहियाँ, तौलिया गिरा हुआ है, चश्मा गिरा हुआ है यानी, और यहाँ वाटर बोतल है। जाहिर सी बात है बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे और यहाँ उनका ये हैंकी जो है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और घटना स्थल में दिखलाता हूँ, गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है, उसके बाद से पुलिस की तंद्रा टूटी है। देखिए पुलिस का पहरा यहाँ पर किस तरीके से। 2018 में भी यही स्थिति ठीक इसी जगह पर जब इनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये स्थान आप देखिए, ये यहीं तक अभी पहुँचे ही थे। जैसे ही यहीं तक पहुँचे थे तब तक अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधी पहुँचे थे और सर में सटा करके उनको गोली मारी गई है। यहाँ को कॉर्डन किया गया है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि अक्सर वो क्लब से, चूँकि क्लब के निदेशक थे, जाहिर सी बात है क्लब को भी संभालना होता है। देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ये बताइए, 2018 में हम लोग यहीं पर पहुंचे थे, 2018 में भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे जब बेटे की हत्या हुई थी। और आज गाड़ी हम नहीं थे, उस गाड़ी हटा दिया गया था हमको, बाद में फिर ये लोग बुलाया गया था 19 में। तो उसके पहले ही घटना हुआ था उनका लड़का का। अभी गेट कौन खोल रहा था? गेट कौन खोला था रात में 12 बजे? 11:30 बजे हम खुले हैं। अच्छा, जब खुले थे? हाँ, जब उनका अथी हो चुका था तब। अच्छा, आप सबसे पहले आप ही देखे उनको? हाँ हाँ जी। उसके बाद में एक गाड़ी आया, समझे ना, तो वो हल्ला करने लगे, मर्डर हो गया। तब जाके बुलाया गया उनका लड़का को, तो साथ है सब पकड़ के ले गया गाड़ी पर। उसी गाड़ी से ले गया जो गाड़ी में हुआ, उसी गाड़ी से हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी। यहाँ वो हॉर्न बजा रहे थे गेट खोलने के लिए? हॉर्न बजाए, जैसे वो आवाज़ किया। अच्छा। अब उसके बाद में हम आए। तो आप आए तो क्या देखे? वही देखे जो खून घोल था। थे, जिंदा थे? हाँ, सांस चल रही थी। अच्छा, कुछ बोले आपसे क्या उस समय? नहीं, बोलने की स्थिति नहीं। उनको जो गाड़ी वाले आए वो हिला डुलाए, मगर बोल नहीं रहे थे उन्हें। उसके बाद में वो 2018 में आप थे? हम लोग तो यहाँ बहुत पहले से हैं। अच्छा। तो हम लोग रहते हैं वहाँ अशोक राजपथ में। अच्छा, तो रात में नहीं थे यहाँ आप? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते। कब आए आप? हम आए यहाँ पर 12 साढ़े 12 में। वो खबर मिला तब हम लोग को। तो कहाँ शव कहाँ रखा हुआ है उनका? अभी ऊपर गया ना, पोस्टमार्टम होकर आया 6 तल्ले पे सर। 6 तल्ले पे। पोस्टमार्टम से आया, अभी ऊपर गया, घर में है, ऊपर फ्लैट में है। पोस्टमार्टम से आने के बाद से अभी 10-15 मिनट पहले आया। मोनू भैया के इंटरसेंड में आए थे आप यहाँ? मोनू भैया के आए थे आप? हाँ, उस समय जो क्या 2018। हाँ, बहुत दुख के साथ भैया, सीधा साधा आदमी, भगवान था हम लोगों के लिए भैया। हाँ, मैं उसको भगवान मानता था भैया को। हम कहते थे कि माँ से माई भैया, भौ से तुम भगवान, एक और भगवान। हाँ, बस 3 आदमी हैं हमारे लिए। भैया की सेवा मैं 30 सालों से कर रहा हूँ। देखिए जो स्टाफ हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो स्टाफ हैं, वो किस तरीके से गमगीन हैं। कोई उनको भगवान मानता है, कोई उनके साथ 30 सालों से है, कोई लंबे समय से है। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने दरवाज़ा खोला, चूँकि यहीं पर खड़ा होकर के और वो हॉर्न बजाए, गेट खुलने के पहले ही उनको गोली मार दी गई। और जब दरवान सामने पहुँचा गाड़ी में, तो वो उनकी सांसें हालांकि चल रही थी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी सांसें चल रही थी, बात करने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। और उसके बाद से आनन फानन में जैसे ही गेट खोल करके सामने आए, तब तक आसपास के लोगों में भी यहाँ पर हल्ला मचा और उनको लेकर के मेडिवर्सल हॉस्पिटल जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि पहले से ही विपक्ष के निशाने पर सरकार, बिहार की कानून व्यवस्था, पटना का लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। और ऐसे में अगर आधी रात को एक बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या हो जाती है, जाहिर सी बात है सवाल खड़ा होना लाजमी है। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, सामने ठीक गांधी मैदान है, बगल में डीएम का ऑफिस है। तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पटना
प्रशासन के, उनका आवास इसके आसपास ही है, मीटर की दूरी पर। और ऐसे में गोपाल खेमका की हत्या और रेकी करके, क्योंकि अपराधियों को ये पता था कि कब कहाँ जाते हैं, कब उनको वहाँ से लौटना है, कब लौटते हैं, जाहिर सी बात है ठीक उसी समय पर घात लगाकर बैठे थे। गाड़ी कहाँ रुकेगी, गाड़ी गेट के पास रुकेगी क्योंकि गेट खुलना है तब अंदर जाना, और गाड़ी जैसे ही वहाँ रुकती है पहले शीशा तोड़ा जाता है, फिर उनके सर में सटा करके गोली मार दी जाती है और गोपाल खेमका की मौत हो गई है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।